समरी दी हुई। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सोल डेडर। रिस्क क्या है? कैरिड बाय सोल ओनर। ऑनरशिप 1%। लिमिटेड लाइबिलिटी नो। ये वन क्लियर? जी। आर यू देयर? जी सर। हाँ, मैंने कहा ये एक समरी दी हुई है, जब तक आपने पढ़ा है ना उसकी समरी है। इसमें कह रहा है सोल ट्रेडर जो है उसका जो रिस्क हम्म। है वो कैरी करता है ऑनर। और ऑनरशिप भी 1% की होती है। और कोई लिमिटेड लाइबिलिटी होती। पार्टनरशिप में ऑल पार्ट जो रिस्क कैरी करेंगे ऑल पार्टनर। ठीक है। और ऑनरशिप सेवरल पार्टनर जितने भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर अप टू देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पे जो रिस्क होता है उनकी इन्वेस्टमेंट तक का होता है, इनके पर्सनल एसेट रिस्क पे नहीं होते। शेयर होल्डर में बी फ्यू और मैनी, बट शेयर कैन नॉट बी सोल्ड टू द पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स पब्लिक को सेल नहीं किए जा सकते। लिमिटेड लाइबिलिटी, यस, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब कि आपके पर्सनल एसेट सेल आउट नहीं होंगे टू पे ऑफ द डेट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर अप टू देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। रिस्क कहाँ तक है? जहां तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ऑनरशिप क्या है? ऑल जितने भी शेयर होल्डर ऑनर होते हैं, मैनी, मे बी मिलियंस। और लिमिटेड लाइबिलिटी, यस होती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े। ओके, ये टेबल आपको समझ में आ गया ना? जी सर। ये लिखना है क्या या क्या करूं? इसको आप राइट कर लीजिएगा टेबल को। ये समरी है पूरे आपने सोल ट्रेडर की, पार्टनरशिप की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हम्म। अच्छा, अब आ जाते हैं अदर बिजनेस। सबसे पहले फ्रेंचाइज दिया हुआ है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आप अपने ओन पे करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, या कोई और काइंड ऑफ बिजनेस हो। तो आप क्या करते हैं? किसी ब्रांड नेम को अक्वायर, किसी ब्रांड नेम को या किसी का ब्रांड नेम परचेज कर लेते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब है कि आपने किसी और बिजनेस के नाम से, किसी ब्रांड नेम से आप शुरू करेंगे बिजनेस, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, और जैसे हम्म। KFC हो गया। आप अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, आप किसी गुड नेम ऑफ बिजनेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसको यहां से लेकर यहां तक पढ़े। सर ये सेकंड लाइन का क्या मतलब हुआ? द फ्रेंचाइजर इज अ बिजनेस वाला। सेकेंड लाइन, अच्छा देखो, ये कह रहा है दिस इज नाउ एन एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है। और ये कह रहा है द फ्रेंचाइजर, जो आपको फ्रेंचाइज देता है उसको फ्रेंचाइजर कहते हैं, और जो फ्रेंचाइज लेता है उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो फ्रेंचाइजर इज अ बिजनेस विद अ प्रोडक्ट और सर्विस idea that it does not want to sell to consumer directly. ठीक है। Instead, it appoint franchisee to use the idea or product and to sell it to consumer। यानी फ्रेंचाइजर अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहा है तो वो खुद से मार्केट में एंटर नहीं होगा। वो इसके लिए किसी फ्रेंचाइजी को ढूंढेगा, उसको बोलेगा भाई मेरा नाम बहुत है मार्केट में, मेरे नाम के बिहाफ पे आप अपने कंट्री में, अपने एरिया में बिजनेस चलाएं, तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी होगा। तो जो फ्रेंचाइज लेता है उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी,
और जो फ्रेंचाइज देता है उसको कहते हैं फ्रेंचाइजर। टू ऑफ द बेस्ट नोन इंटरनेशनल एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंचाइज आर मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट एंड द बॉडी शॉप। क्लियर? जी। अच्छा, अब आप इसके पहले एडवांटेज पढ़े। एक तो है टू द फ्रेंचाइजर को एडवांटेज क्या होंगे और फ्रेंचाइजी को एडवांटेज क्या होंगे। पहले आप फ्रेंचाइजर के पढ़ लें। सर ये फ्रेंचाइजी भी पढ़ो ना। जी, फ्रेंचाइजी भी पढ़े। फ्रेंचाइजर समझ में आ गया आपको? जी। ठीक है सर। आगे समझ में फ्रेंचाइजी के बेनिफिट। हाँ, जी। ये फर्दर दिए डिसएडवांटेज। ये एडवांटेज है फ्रेंचाइजी का और ये डिसएडवांटेज। सही है सर। ठीक है, समझ में आ गया। सर ये लास्ट वाला क्या था डिसएडवांटेज का? ये वाला, ये थोड़ा समझ। ये वाला। जी। हाँ, ये कह रहा है जी। लाइसेंस फी मस्ट बी पेड टू द फ्रेंचाइजर एंड पॉसिबली अ परसेंटेज ऑफ द एनुअल टर्नओवर। इसका मतलब ये है, एक तो आपको लाइसेंस फी देनी पड़ेगी फ्रेंचाइजर को, यानी फ्रेंचाइज यूज करने की फ्रेंचाइज ये लाइसेंस फी होगी। प्लस ये भी हो सकता है कि आपने पूरे साल, एनुअल का मतलब होता है ईयर, पर एनुअल एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है सेल या रेवेन्यू। पूरे साल आपने जो भी कमाया हो सकता है उसका 10%, 15% आपको देना पड़े फ्रेंचाइजर। ऐसा भी होता है। ठीक है। ये ठीक है। भी ठीक होता है है। पर बर्गर आपको देना पड़े। जैसे मैकडोनल्ड के यहाँ फ्रेंचाइजी हैं, ये हो सकता है हर बर्गर के पीछे एक कोई ना कोई अमाउंट दे रहे अच्छा। हो। अच्छा, अब ये आगे जॉइंट वेंचर। वेंचर कहते हैं रिस्क को, यानी रिस्क को, ज्वाइंट का मतलब शेयर करना। ज्वाइंट वेंचर सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ एक्टिविटी बहुत डेंजरस होती हैं या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। अगर उसमें पैसा लगाया जाए तो वो हो सकता है वो आपका जो भी पैसा है वो ज़ाया हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे ऑयल कंपनीज होते हैं, वो ड्रिलिंग करते हैं। उन्हें आइडिया होता है कि इस जगह से ऑयल निकल आएगा। और वो ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। ड्रिलिंग की ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो वो एक कंपनी अफोर्ड नहीं करती, वो क्या करते हैं, दो या तीन चार चार कंपनियां मिलकर ड्रिलिंग करती हैं। तो कॉस्ट क्या हो जाती, शेयर हो जाती। तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि टेम्परेरी पार्टनरशिप। अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। यानी किसी पर्पस के लिए वो पार्टनरशिप की गई है। वो 6 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ एक्टिविटी।
जॉइंट वेंचर इस तरह भी होता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपने चाइना में बिजनेस से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपने किसी चाइनीज को अपना पार्टनर बना दिया कि मेरे बिहाफ पे आपने सेल करना है मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो चाइनीज है वो अपनी वो लैंग्वेज भी जानता है, वो लोकल एनवायरनमेंट को भी जानता है। ठीक है, उसको पता है यहाँ बिजनेस प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए। तो एक टेम्परेरी पार्टनरशिप को हम कहते हैं जॉइंट वेंचर, ताकि रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। समझ आई? जी सर। इसको पढ़ लें। सर डिसएडवांटेज का सेकंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? मैं बताऊँ? ये वाला, जी सर। ये कह रहा है डिसएग्रीमेंट ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन माइट अकर। पार्ट देखें, दो लोग या दो से ज्यादा लोग या दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी जब आपस में काम करती है ना, तो कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिस पर डिसएग्रीमेंट हो जाए। जैसे दो लोगों में कोई फड्डा हो जाता है, ठीक है, या दो कंपनीज में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा डिसीजन जिसको एक कंपनी लेना चाह रही, दूसरी कंपनी नहीं लेना चाह रही, तो डिसएग्रीमेंट होगा। ओके। मतलब दो, सही सर। देखिए जहां भी दो लोग काम करेंगे या दो कंपनीज काम करेंगे उनमें डिसएग्रीमेंट लाजमी होगा। ठीक है, वो अगर डिसएग्रीमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, चाहे वो दो लोग हो या दो कंपनी हो। सही है। जी सर। सर। जी पढ़ लिया आपने? जी सर। हाँ, समझ में आ गया एक। जी जी। अच्छा। अच्छा, अब ये कह रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, यानी वो सेक्टर जो गवर्नमेंट चला रही है। सही है, समझ आई? जी। एक सेकंड, इसको पढ़े जरा। जी। सही है। ओके, अब ये पढ़े पब्लिक कारपोरेशन, ये भी गवर्नमेंट की पार्ट ऑफ गवर्नमेंट।
सर एडवांटेजेस भी पढ़ूं? जी बिल्कुल। सर मोनोपलीज का क्या मतलब? हाँ, कहाँ तक पढ़ लिया? सर एडवांस सेकंड एडवांटेज। ये वाला। हाँ, जी। मोनोपोली का, हाँ मोनोपोली का मतलब होता है पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेना। ठीक है। अच्छा। हाँ, यानी एक ऐसा बिजनेस, यानी आपके पास चॉइस नहीं, जैसे के इलेक्ट्रिक, हमारे पास कोई चॉइस है कि बिजली कहीं और से ले लें? नहीं। तो वो ये कंपनी, मोनोपोली का मतलब होता है टेक ओवर, एक पूरी मार्केट को टेक ओवर कर लेना। यानी अच्छा। कंज्यूमर के पास या कस्टमर के पास कोई चॉइस ना हो। यानी अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें के इलेक्ट्रिक से ही लेनी है, अब वो जो मर्जी प्राइस चार्ज करे। समझ आई बात? के इलेक्ट्रिक हमें जी। बिजली दे ना दे, बिल पूरा देगा। और मतलब लोड शेडिंग भी फेस करनी पड़ रही है, तो उसकी मोनोपोली है ना, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब जैसे टेलीफोन है, अभी टेलीफोन में कितना कंपटीशन है, जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ वैरायटी भी होगी और क्वालिटी भी होगी। जब तक हम्म। पीटीसीएल, जो पाकिस्तान टेलीफोन कंपनी थी, जब तक मोबाइल नहीं आया था तो पीटीसीएल वालों की मोनोपोली थी। 2-2 साल में टेलीफोन कनेक्शन लग जाता है, अब आधे घंटे में लग जाता है। ठीक है, जी। ये पढ़ ले। हम्म। सही है सर। ठीक है, एडवांटेज समझ में आ गया आपको? जी। अब आप उसके डिसएडवांटेज देखिए। सर मुझे डिसएडवांटेजेस समझ नहीं आ रहे। बता देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? देयर आर नो प्राइवेट शेयर होल्डर टू इंसिस्ट ऑन हाई प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी। अच्छा, गवर्नमेंट का मसला पता है क्या होता है? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो सेटअप होते हैं वहाँ काम हो ना हो, वो सैलरी मिल रही होती है। ठीक है। हम्म। तो एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, जब काम ही नहीं होगा इसका मतलब एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। जी। उनका कोई शेयर होल्डर नहीं होता, क्या जो उसको उनको इंसिस्ट करे कि भाई आप काम करें ताकि हाई प्रॉफिट अर्न हो। उन्हें फोर्स करने वाला कोई नहीं होता ना, तो देर आर नो प्राइवेट शेयर होल्डर, कोई प्राइवेट शेयर होल्डर नहीं है टू इंसिस्ट ऑन हाई प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी। द प्रॉफिट मोटिव माइट नॉट बी एज पावरफुल एज इन द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर जब भी चलेगा, प्राइवेट सेक्टर जब भी चलेगा जब वो परफॉर्म करेगा, कॉम्पीट करेगा, वरना वो मार्केट से आउट हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन सही। अब गवर्नमेंट सेक्टर को पता है हमें तो मार्केट से आउट ही नहीं कर सकता,
हम जो मर्जी करें, कुछ प्रोड्यूस करें ना करें, कम प्रोड्यूस करें, सैलरी तो फिर भी मिल रही है ना। अच्छा, फिर लिखा हुआ है गवर्नमेंट सब्सिडीज कैन लीड टू इनएफिशिएंसी एंड मैनेजर विल ऑलवेज थिंक दैट द गवर्नमेंट विल हेल्प देम इफ द बिजनेस मेक्स अ लॉस। अब देखें, काम हो नहीं रहा तो लॉस होगा, लेकिन वहां के जो मैनेजर है उन्हें पता है गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज कर देगी। सब्सिडी का मतलब है कि आपको अलग से पैसे मिलेंगे। ठीक है, काम हो ना हो गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करती रहेगी, तो उनको तो पैसा आ रहा है, वो काम क्यों करेंगे। तो इट मे आल्सो बी अनफेयर इफ द पब्लिक कारपोरेशन रिसीव्स अ सब्सिडी बट प्राइवेट फर्म इन द सेम इंडस्ट्री डू नॉट। तो ये अनफेयर है कि पब्लिक कारपोरेशन को तो सब्सिडी मिल रही है, यानी अमाउंट मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिल रहा। हम्म। समझ आई? सब्सिडी का मतलब होता जी। है अमाउंट देना, यानी कॉस्ट को कवर करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ये जो फार्मर्स होते हैं ना, किसान, इनको भी देती है। जैसे वीट प्रोड्यूसर होते हैं या राइस प्रोड्यूसर होते हैं, इनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब कह रहा ऑफर देयर आर नो क्लोज कंपटीशन टू द पब्लिक कारपोरेशन। अब इनका कोई कॉम्पिटिटर तो होता ही नहीं है, तो इन्हें परवाह ही नहीं होती। तो देयर इज देयर फॉर अ लैक ऑफ इंसेंटिव टू इंक्रीज कंज्यूमर चॉइस। अब कंज्यूमर चॉइस को इंक्रीज ही नहीं करते, तो देर देर इंक्रीज एफिशिएंसी और इवन इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। तो चूंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दे रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक ले रही है, क्योंकि पब्लिक के पास भी चॉइस नहीं है। जैसे के इलेक्ट्रिक हो गया। हम्म। फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट कैन यूज दिस बिजनेस फॉर पॉलिटिकल रीजन। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट मोर जॉब जस्ट बिफोर एन इलेक्शन। अब जब इलेक्शन होंगे ना, गवर्नमेंट अपने वोटर से वादा करेगी आप हमें वोट दें, आपको हम पीआईए में जॉब दे देंगे, आपको हम रेलवे में जॉब दे देंगे, बापडा में दे देंगे, जहां जहाँ भी गवर्नमेंट सेटअप है ना वो आपसे कमिटमेंट कर लेंगे, तो बोलेंगे इन जी। जगहों पे आपको जॉब देंगे। तो पॉलिटिकल पर्पज के लिए भी यूज हो जाती है। तो दिस प्रिवेंट द पब्लिक कारपोरेशन बीइंग ऑपरेटेड लाइक अदर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। अब होता क्या है कि ओवर स्टाफिंग हो जाती है। ओवर स्टाफिंग यानी एक काम के लिए चार लोग रख लिए, ठीक है, बंदा एक ही काम कर रहा है। ठीक है। अब ये अदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। सर इसमें क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा।
देखिए इसमें कह रहा है, आप कहाँ रहती हैं? जी। आप किस शहर में रहती हैं? कराची। कराची। तो कराची की भी कोई गवर्नमेंट होगी ना। ये जी। बात ये बात कर रहे हैं सिटी गवर्नमेंट की। हर सिटी की ना एक गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, तो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी। जैसे हमारे कराची में एक वो, आपने नाम सुना हो, केडीए का नाम सुना आपने? केडीए, क्या कराची। चीज? केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, जी जी जी। एक केएमसी है, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक केडीए है और एक, ये दोनों लोकल अथॉरिटी हैं, लोकल गवर्नमेंट है, जो आपको लोकली सर्व करती हैं। यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स हैं, ठीक है, या कोई और इशू है, तो इसको एड्रेस करती है लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ना डिफरेंट लेवल पे होती है। एक होती है फेडरल, जिसको उर्दू में कहते हैं विफाकी, जो इस्लामाबाद से पूरे कंट्री में रूल कर रही है, फेडरल। दूसरी होती है प्रोविंशियल, जैसे सिंध, ठीक है, पंजाब, प्रोविंशियल, ठीक है। तीसरी गवर्नमेंट होती है लोकल, जो हर सिटी में होती है, हर सिटी में होती है। ये तीन तरह की गवर्नमेंट होती है। फेडरल जो है पूरे कंट्री में रूल करती है, सही है। प्रोविंशियल पूरे सूबे में, और लोकल सिटी पे। अब लिखा ना ठीक है। हाँ, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी और म्यूनिसिपैलिटीज यूजुअली ऑपरेट सम ट्रेडिंग एक्टिविटी। यानी जो लोकल अथॉरिटीज होती है, ये भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट से ही पैसा लेती हैं और ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है। जैसे रेंट पे शॉप्स रेंट पे दे दिए, पार्क रेंट पे दे दिया, लाइब्रेरीज रेंट पे दे दी। सम ऑफ दीज सर्विसेज आर फ्री टू यूजर and paid for out of local taxes, such as street lighting and schools। ये जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। अदर सर्विस आर चार्ज फॉर एंड एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन लीस्ट। ब्रेक इवन कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। कि आपने एक सेटअप लगाया है, उसमें कॉस्ट लगी है, उसका अमाउंट रिकवर हो जाए। दीज माइट इंक्लूड स्ट्रीट मार्केट। कुछ गवर्नमेंट भी स्ट्रीट मार्केट बनाती है। आपने वो सुना है, क्या नाम है, सदर में जो मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट, नाम सुना है एम्प्रेस मार्केट का आपने? जी 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 जी। ये केडीए वालों की है। यहाँ जो दुकानें है ना, इसका किराया केडीए को जाता है। तो केडीए ने इस तरह के बहुत सारे सेटअप लगाए हैं, इससे भी उनको अर्निंग होती है, ठीक है। ठीक है। इफ दे डू नॉट कवर देयर कॉस्ट, अ लोकल गवर्नमेंट सब्सिडी इज यूजुअली प्रोवाइडेड। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट, इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट एंड रिड्यूस, इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि and reduce the burden on local taxpayer, an increasing range of service is now being privatized, so reducing the role of local government in providing goods and services। ठीक है, समझ में आ गया? जी। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल बिजनेस फोकस, प्राइवेट कंपनीज गो पब्लिक। इसको पढ़े, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। आप इसको पढ़ ले, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है।
जी सर। सर। ये पढ़ लिया आपने? जी जी सर, पढ़ लिया। समझ आ गया? जी जी।
चलिए ये ट्रेंड हो गया आपका। तो हम कंप्यूटर पर कल आए थे। सर आप क्या स्क्रीन पे कुछ लगाएंगे या फिर? हाँ, एक मिनट में वो सर्च कर रहा हूँ। एक। ओके। हाँ, यहाँ पे देखें। पहला क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा हुआ है? Ternary is a number system that is used by programmers. Take one box to show whether ternary is a base 2, base 10 or base 16 number system. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? Base 10. डायनरी का। एक वन जी। बॉक्स नहीं, नहीं वो कह रहा है। क्वेश्चन पढ़े। टेक वन बॉक्स, इस यहाँ से पढ़े। ये क्या लिखा हुआ है सेकंड लाइन में? Take अच्छा। one box to show whether ternary is base 2, 10 हाँ or ठीक है, 16 numbers. ठीक है, ठीक है, आपका आंसर सही है, डायनरी है। वो बेस 10 डायनरी का पूछ रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अभी क्या कह रहा है? हेक्साडेसिमल वैल्यू कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट डायनरी वैल्यू।
सही है। कन्वर्ट दीज 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज इनटू डेनरी वैल्यूज। हेक्साडेसिमल को डेनरी में कन्वर्ट करना है। आपको याद है हेक्साडेसिमल टू डेनरी? हेक्साडेसिमल टू डेनरी आपको याद है? वो ये 05 एक है ना? सेकेंड। अगर याद है जी, ये मैं पहला बता दूं। बता दे पहले वाला। देखिए पहला है 05। अच्छा ये है 05, ये है, ये 05। ये पहला डिजिट है ना 1, और दूसरे की पावर 16 होगी। ठीक है। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मतलब इसका आंसर 5 ही आएगा ना? समझ आया? जी। पहले डिजिट की पावर 1 होगी, दूसरी डिजिट की पावर 16 होगी। ये सारे 2 डिजिट वाले हैं। हम्म। ठीक है, अब हो जाएगा। जी। अब ट्राई करें। सर आपके एक बार रिपीट कर सकते हैं, मेरा कोई मसला आ रहा है शायद। फिर बताता हूँ। देखें, ये 20 है ना, आपने 20 ऐसे लिखना है। ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 16। ठीक है। जी। पहले डिजिट की पावर 1 होगी, दूसरे डिजिट की पावर 16 होगी। अब आप 2 पहले लिख लें, जो मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 16 टू द कितना होता है? 32 होता है। जी। हाँ, इसका आंसर 0 आएगा, तो इसका आंसर 32 आ जाएगा। यानी हेक्साडेसिमल में 20 और डेसिमल में 32। सही है। सर तो ये 16 और 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा था? देखो, हमने पावर लगाई ना। ये आपका फर्स्ट डिजिट है, इसकी पावर 1 होगी। ये 2 सेकंड डिजिट है, उसकी पावर 16 होगी। हम हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू क्या होती है? 16 होती है ना। 16। तो हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी गिवन नंबर है उसको 1 और 16 से मल्टीप्लाई करें। ये हमने मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है। इसको करें 1 ए को। जी।
हो गया सर। क्या आंसर आया? 1A का आया है 26। अच्छा देखते हैं। 1A, ठीक है। ए का मतलब 10। जरा इधर ऐसे लिखो। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 16 आएगा, ठीक है। 26 ही आएगा। 1 × 16 प्लस 10। ए 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 16 आया और ये 10 आया, ठीक है। तो ये 26 हो गया, ठीक है। अब आप ये करें। इसका आया है 171। 171। चलो चेक कर लेते हैं क्या आंसर का है। हाँ ठीक है, चले। ये अब देखें सी का पार्ट क्या होगा। ये हो गया। सर मेरा पहला वाला आंसर सही नहीं आ रहा है। एक सेकंड, पहले वाले में क्या पूछ रहा है? पहले वाले पूछ रहा है टिक 1 बॉक्स टू शो द एग्जैक्ट 8 बिट बाइनरी वैल्यू फॉर ईच हेक्साडेसिमल वैल्यू। कितनी वैल्यूज आ रही है देखो। 4 बिट होनी चाहिए। टिक 1 बॉक्स टू शो द करेक्ट 8 बिट बाइनरी वैल्यू फॉर ईच हेक्साडेसिमल वैल्यू।
सर तो आंसर 25 आना चाहिए ना। हाँ, तो 25 किस में फिट बैठ रहा है? 25। आप तीनों को वन बाय वन चेक करें ना। पहले का आंसर क्या आ रहा है? मेरे तो गलत है। पहले का देखें, ये 1 है, ये 2 है, 4 है, 8 है, 16। हाँ, पहले सही है ना। ये देखें, 000, 11, 00 और 1। ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16 अच्छा अच्छा सर। को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। जी जी जी। अब सेकंड चेक करें। सर सेकंड वाले का 38 है। अच्छा, ठीक है, होल्ड रखें इसको। सेकंड वाले का 38 है। 1B, जी। यानी ओ बी। अच्छा। अब तक कर रहे हैं, अच्छा अच्छा सॉरी नहीं। एक सेकंड सर। दोबारा चेक कर। जी। सर B11 होता है ना। यहाँ B11 होता है। सर मेरा तो इसका भी पता नहीं क्या आ रहा है। नहीं, परेशान जरूर देखें। B11 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया, सही है ना। तो यहाँ तो 1 आएगा, और यहाँ 16 आएगा, तो 27 आएगा ना। ये 16 आएगा +11, तो आंसर 27 होगा। इसमें परेशानी क्या है? सही है, आंसर 27। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है? गिव वन वे हेक्साडेसिमल इज यूज इन वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट में कैसे यूज होगा।
और दूसरा पूछ रहा है गिव वन वे दैट हेक्साडेसिमल यूज इन लो लेवल प्रोग्रामिंग। और लो लेवल इसमें ये बेसिकली हेक्साडेसिमल का यूज पूछ रहा है। ये मैं आपको शो कर देता हूँ। अरे हमने गलती की, ये तो बाइनरी में कन्वर्ट करना था, मैंने तो डैनी में कर दिया। अच्छा। अच्छा, इसका तरीकेकार आपको बताया था, देखें। वन बी है ना, ये जो वन है ना, इसके नीचे जीरो, जीरो, जीरो और वन लग जाएंगे। और 11 का हमें याद नहीं है, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। 2 5 10, वन आ गया। 2 2 4, वन आ गया। ये 1 0 और वन, तो कौन सा सही है? ये। अब समझ में आया? एक ये बड़ी। सेकंड देख लो। हाँ, ये देख लें। ये असल में मैं समझा डायनेरी में कन्वर्ट कर, वो तो बाइनरी है। सारे ऑप्शन बाइनरी। देखिए, वन हमने 4 बिट में लिखना है, आपने किस में लिखना है? जो भी डिजिट है 4 बिट में लिखना है, तो ये 0 0 0 1 आ जाएगा। देखिए 0 0 0 1 है इसमें, ये यहाँ तक। जी। अच्छा। नहीं सॉरी, ये नहीं है, ये कहाँ गया? हाँ, ये रहा, ये फर्स्ट सही है। देख सकते, ये फर्स्ट सही है। ये यहाँ तक वन है। और 1 0 1 1, ये 1 0 1 1 है। ये वाला सही है। अब क्लियर है? जी। अब इसने दो यूजर्स पूछे। वेबसाइट में कैसे यूज होता है? टू रिप्रेजेंट HTML कलर कोड। हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना HTML के अंदर, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो उसके अंदर हेक्साडेसिमल को, जो HTML में कलर यूज होने होते हैं ना, उसके कलर कोड हेक्साडेसिमल में दिए होते हैं। ठीक है। और दूसरा यूज है इन एरर मैसेज। मेमोरी के अंदर प्रोग्रामिंग, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग जितने भी एरर्स होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा ये। ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज क्या पूछा? असेंबली कोड और लैंग्वेज, जो भी असेंबली लैंग्वेज का अपना फॉर्मेट है, मेमोरी एड्रेस लोकेशन, इन एरर मैसेज, मेमोरी डंप, ये सारे यूज हैं। जस्ट आपने यूज लिखना है। तो क्या है ये सारे? ये हेक्साडेसिमल के यूज हैं। अच्छा। हाँ, कि हेक्साडेसिमल कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़े। जी। अब ये कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डायनरी, हो जाएगा आपसे? जी। ये ट्राई करें। सर 119। दोबारा बताएं। 119। 119। जी। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है? व्हेन द कंसर्ट स्टार्ट 314 पीपल हैव एंटर्ड, स्टेट द बाइनरी वैल्यू दैट विल बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। आपने 314 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये डायनरी वैल्यू, यानी डायनरी से बाइनरी हो जाएगा। जी। चलो चेक करो।
Sir, sir, जी जी बोले। इसका मेरे पास 9 में आया है, 9 बिट्स में। ना हाँ तो ठीक है, कोई हाँ 9 बिट्स में ही आएगा, क्योंकि 8 बिट 255 से 255 जो 8 बिट में आता है। आंसर लिखवाएं। तो 100। एक सेकंड, लेफ्ट साइड से लिखवा रही हूँ। जी सर, लेफ्ट साइड से। 100 111 111 010। 010। ठीक है। अब आप ये करें, कन्वर्ट द डायरी नंबर 314 टू हेक्साडेसिमल, यानी डायनरी टू हेक्साडेसिमल। पता है, याद है आपको, 16 से डिवाइड करें। क्या करेंगे, इस नंबर को आपने 16 से डिवाइड करना है, 314। आता है करना? जी सर जी। तो ट्राई कीजिए। सर गलत ही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? सर पता नहीं हो।
अरे यार, अभी मल्टीप्लाई गलत से हो रहा है पूरा। देखें, इधर देखें, 314 लिखेंगे, ठीक है। अब आपने इनकी एक्सरसाइज दोबारा करनी है, ठीक है, क्योंकि आप भूल गई ना। देखिए 16 का टेबल 31 पे कितनी बार पढ़ेंगे, एक दफा, दो दफा? 31 पे एक तक। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा? 50। तो ये 154 हो गया, कितना हो गया? 154। ठीक है। तो हाँ, रिमाइंडर तो कितनी 9। बार, हाँ, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा? 15। रिमाइंडर क्या बचा? 15 बचा ना। 15 कैसे? देखिए 16 का टेबल 31 पे गया, एक दफा पढ़ा, तो हम ऐसे करते हैं। 16 वन द 16, तो नीचे कितना बचा? 15 बचा। जी। ऊपर तो 4, स्कोर का क्या हुआ? तो 4 नीचे आ जाएगा। अब ये 154 हो गया। सही है। अब 154 पे पढ़ेंगे। हमें पता है, सॉरी, एक सेकंड, ये गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। एक एक सेकंड, एक टेक्निकल मिस्टेक है। ये हमने लिखा 314, 16 का टेबल एक ही दफा जाएगा। रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है, एक सेकंड। 16 पे 9 1 के बाद 9 डाल सकते हैं क्योंकि 144 आएगा। नहीं, यहाँ आएगा, कितना था? 154। अब 154 15। को पढ़ेंगे ना, 16 9 द 144, तो रिमाइंडर 10 आया है। रिमाइंडर क्या है? 10। 10। अब 16 1 द 16 होगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये 13 A आएगा। आप समझ में आया? जी बस मैं लिख लूँ। हाँ, आपने कन्वर्जन, जो एक्सरसाइज वाली कन्वर्जन है ना, वो जी। डेली दो दो किया करें, ताकि आपकी उस पर रहे, रिमाइंडिंग पर रहे। आप छोड़ देंगे ना, भूल जाएंगे। जी सर हो गया। ये देखें, आगे 13 हमने क्या किया था? अब ये क्या कह रहा है? A ternary value can be converted into hexadecimal and binary। ये 49 का ternary दिया हुआ है, इसको आपने हेक्साडेसिमल में और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले इसको करें, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। ये तीनों क्या है? ternary वैल्यू। सही है। जी।
सर 16 को कैसे लिखा जाएगा? हाँ एक सेकंड। इसका बाइनरी में तो मैंने निकाल लिया है। नहीं ये डायनरी है ना, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। कर दिया सर। आप देखो 49 को 16 से डिवाइड करेंगे ना, अभी तो किया हमने। समझ आया? जी। करें। सर तो हेक्साडेसिमल में तो 48 आ जाएगा ना, वो 16 थ्री जा 48। हाँ बिल्कुल ठीक है। वन रिमाइंडर 16, यहाँ पे थ्री तो आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ वन आएगा, तो आपको इसको लिखना है 3 1। सही। अब आप 1 2 3 करें। ई हो गया। सर हेक्साडेसिमल वाला कर रही हूँ, बाइनरी वाला हो गया। ठीक है।
सर जी हो गया। हो गया। चलो चेक कर लेते हैं, देखें कौन सा सही है। ये सही है। एक सेकंड देखते हैं। वन बाय वन चेक करें, पहले बाइनरी चेक करें। नहीं, इसमें एक जीरो कम हो गया। लेफ्ट साइड, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जी मैं करती हूँ। ये वाला सही है। और जी ये वाला सही है। ये वाला। जी ये वाला भी सही है। ये वाला तो मैंने करवा दिया। और ये वाला। जी 7B सही है। और ये C8। जी। ठीक है। अब ये पूछ रहा है केम टू बेनिफिट टू यूजर ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी वैल्यू टू हेक्साडेसिमल। यानी हम जो बाइनरी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसके बेनिफिट बताते हैं। ठीक है। जी। तो ये है इजियर, क्योंकि बाइनरी वैल्यू बहुत बड़ी होती है ना। हेक्साडेसिमल उसको देखें आप, इसमें टेबल में देखें। ये बाइनरी वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल, कितनी शॉर्ट हो गई। दोनों का मतलब एक ही है। ये बाइनरी वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल। ये बाइनरी वैल्यू, ये 8 बिट में आ रही है, दो दो डिजिट में आ रही है। इजियर क्विकर टू रीड। ठीक है। और राइट और अंडरस्टैंड। इजियर क्विकर टू आइडेंटिफाई एरर और डीबग। ठीक है। हम्म। टेक्स अप लेस स्पेस, देखें ये ज्यादा स्पेस लेंगे, ये कम स्पेस लेंगे क्योंकि डिजिट कम है। ये जैसे आपने वॉशिंग मशीन में भी देखा होगा ना, इस तरह के एरर आता है। कोई एरर आता है ना, तो आपको वो हेक्साडेसिमल में नजर आएगा, बाइनरी में नजर नहीं आएगा। लेस चांस टू मेकिंग एन एरर, करंट डिजिट कम हो गए, एरर कम हो गए। ठीक है। जी। हेक्साडेसिमल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कलर कोड, ये भी पीछे पढ़ा था ना कि हेक्साडेसिमल को हम कलर कोड के लिए यूज कर सकते हैं इनटू HTML इन अ कंप्यूटर सिस्टम साइंस। आइडेंटिफाई थ्री अदर वेज द हेक्साडेसिमल इज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। तो वो ये है। ऑलरेडी हम डिस्कस, हम मैक एड्रेस के अंदर यूज कर सकते हैं। मैक एड्रेस लैन का एड्रेस होता है, लैन कार्ड का एड्रेस। यूआरएल जो हम टाइप करते हैं ना, यूआरएल www.hotmail.com, वहाँ यूज कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। एरर कोड को डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस को की जगह यूज कर सकते हैं। लोकेशन एंड मेमोरी यूज कर सकते हैं, और मेमोरी डम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सर वैसे हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो नहीं पढ़े हुए उसके। नहीं, ये इसके यूज है। ये क्या है, यूज है। जी सर, लेकिन वो ऊपर वाला जो है ऊपर वाला कौन सा, ये बेनिफिट है। ये हाँ वो पेपर से ही, बेनिफिट। वो बुक में दिए हुए हैं, आप जब देखिएगा उसमें दिए हुए हैं। लेकिन अच्छी डिटेल के साथ नहीं दिए हुए। ये हमें पेपर से कवर करना पड़ता है। ठीक कुछ है। चीजें पेपर से कवर होती हैं। ठीक है। काफी है आज के लिए। जी। जी। तो ट्यूसडे तक दोबारा टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा, ट्यूसडे को देखते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।